हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरतालिका तीज के बारे में कि हरतालिका तीज का व्रत कब रखना है, 26 अगस्त को या फिर 27 अगस्त को। इसी के साथ हम जानेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त, इस दिन की पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ में जानेंगे हम कुछ ऐसे उपाय जो हर सुहागिन महिलाओं को करने चाहिए, साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इनको अच्छा वर पाने के लिए कर सकती है। ये सभी उपाय बहुत ही सरल से होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। महिलाएं इस दिन अपने जीवन साथी की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन की समृद्धि और खुशहाली के लिए ये व्रत रखती है। पांचांग के अनुसार हरताली तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज के दिन भक्त बड़ी श्रद्धा से देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिससे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत कठोर माना जाता है क्योंकि इसे निर्जला रखा जाता है। पहली बार इसे करने वाली महिलाओं को पूरी श्रद्धा के साथ सभी नियम और अनुष्ठानों का पालन करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। हरतालिका तीज की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज इस बार 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पूजन का शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज का पूजन सुबह के समय किया जाता है, जिसका मुहूर्त सुबह 5:56 पर शुरू होगा और समापन 8:31 पर होगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट की होगी। आइए जानते हैं पूजन विधि। वैसे तो पूजन विधि हर एक क्षेत्र में अलग अलग होती है, तो आपको आपकी जो पूजन विधि है आप अपने मतलब पीहर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर ससुराल के अकॉर्डिंग करें, जिस भी अकॉर्डिंग से आप कर रहे हैं व्रत स्टार्ट उसी अकॉर्डिंग से करें। वैसे तो ससुराल वाले नियम को फॉलो किया जाता है, तो जैसे भी आपके ससुराल में इस व्रत को किया जाता है आप उसी तरीके से ये व्रत को करिए। हरतालिका तीज पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर फूल फल से सजाकर रखें। एक चौकी लगाए, उस पर शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद श्रृंगार की पिटारी से सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को अर्पित करें। भगवान को फल फूल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के बाद हरतालिका तीज की कथा सुने और गरीबों को इच्छा अनुसार कुछ दान करें। रात में जागरण करें। सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। मिट्टी या रजत धातु से निर्मित शिव पार्वती की मूर्ति का पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजा किया जाएगा। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि पर 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, इसलिए इस व्रत को कठिन माना गया है। अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रही हैं तो पहले खुद को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करें। हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस श्रृंगार को करके ही माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण मेहंदी होती है। कहते हैं कि श्रृंगार करके पूजा करने से माता पार्वती व भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन घर के अन्य सदस्यों के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित माना गया है। हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो दिन में न सोए, बल्कि इस दौरान भगवान की उपासना में ध्यान लगाएं। इस दिन किसी का अपमान न करें और न ही बड़ी बुजुर्गों का अपमान करें। हरतालिका तीज व्रत के दिन पूजन का गोधूली मुहूर्त या प्रदोष काल का समय शाम को 6:49 से शाम को 7:11 तक रहेगा। आपके यहाँ पे अगर पूजन सुबह किया जाता है तो आप सुबह करिए, और अगर आपके यहाँ पे पूजन शाम को किया जाता है तो आप शाम को इस मुहूर्त में पूजन कर लीजिए। ये जानते हैं हरतालिका तीज के कुछ विशेष उपाय। खीर का भोग। हरतालिका तीज के शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, फिर पार्वती जी को खीर का भोग लगाए। इसके बाद इस भोग को प्रसाद रूप में अपने पति को भी खिलाए। ऐसा करने से जीवन साथी से रिश्ता मजबूत होगा। इस दिन 5 बुजुर्ग सुहागिन महिलाओं को साड़ी और बिछिया का दान करें। ऐसा करने से सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर महादेव की पूजा में विशेष मंत्रों का जप करें। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को अनाज का दान करना चाहिए। ऐसा करने से हर क्षेत्र में तरक्की के योग बनने लगते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। इस दौरान एक लाल चुनरी में सुपारी, फूल और सिक्का बांधकर देवी पार्वती को अर्पित करें। इस दौरान ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जप करते रहे। माना जाता है इससे शादी में आ रही बाधा दूर
दूर होती है। हरतालिका तीज के शुभ दिन पर जल में कच्चा दूध मिलाकर उसे शिवलिंग और माँ गौरी पर चढ़ाएं। इस दौरान गाय को भी चारा खिलाएं। माना जाता है कि इससे विवाह संबंधित समस्याएं दूर होती है। इस दौरान महादेव को बेलपत्रों की माला और केले का फल चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज पर आप धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरतालिका तीज की शाम देवी लक्ष्मी के सामने 11 देशी घी के दिए जलाएं। इसके बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके इन सभी दियों को मुख्य दरवाजे के आसपास रख दें। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको कपूर जलाकर पूरे घर में इसकी रोशनी दिखानी है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। कपूर की सुगंध भी घर में सकारात्मकता लाती है, इसलिए शाम के समय आपको घर में कपूर जलाना चाहिए। भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आपको अपना भाग्य मजबूत बनाने के लिए भगवान विष्णु की स्तुति भी करनी चाहिए। हरतालिका तीज पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को सुबह के समय केसर मिले दूध के साथ आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए। हरतालिका तीज पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको शंख, कौड़ी, मखाने, मोती जैसे सफ़ेद रंग की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। प्रिय चीज़ों को चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी के सामने रखें। हरतालिका तीज पर घर के मुख्य द्वार पर लाल या गुलाबी रंग का गुलाल छिड़ककर 2 मुखी दीपक जलाकर लक्ष्मी का ध्यान करें। जब ये दोनों दीपक बुझ जाएं तो दीपक को पानी में बहा दें। इससे घर से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। अगर आपके घर में काले रंग की चींटियाँ निकलने लगी है तो इन्हें भगाने की जगह इनके पास चीनी रख दें। काली चींटियों को चीनी खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। विशेषकर हरतालिका तीज पर पशु पक्षी जैसे गाय, कुत्ता, बकरी, कौवा, चिड़िया आदि को भोजन खिलाना शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं या बार बार शादी टूट रही है तो हरतालिका तीज के दिन स्नान करने के बाद पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करें। साथ ही 21 बेलपत्र अर्पित करें। पार्थिव शिवलिंग की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से विवाह में हो रही बाधा समाप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते विवाह में देरी हो रही है तो हरतालिका तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। माता पार्वती को 11 हल्दी की गांठ अर्पित करें तो भगवान शंकर को श्वेत वस्त्र अर्पित करें। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। शादी के शीघ्र योग बनने लगते हैं। मन मुताबिक जीवन साथी मिलता है। इसके साथ ही अगर आप कुंवारी हैं और अच्छा वर पाना चाहती हैं तो हरतालिका तीज के दिन विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। संध्या काल में 11 घी के दीपक जलाकर शिव और पार्वती की आरती करें। इस उपाय को करने से आप विवाहित जातकों को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। अगर किसी महिला की जिंदगी से, शादीशुदा जिंदगी से प्यार गायब हो गया है या फिर कुंवारी कन्या मनचाहा वर पाना चाहती है तो हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर जाएं और मंदिर में भोलेनाथ के साथ माता पार्वती को लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके बाद नंदी और भगवान शिव को शहद चढ़ाकर माँ पार्वती से मनचाहा वर पाने के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है ऐसा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।